मैकुलाल, मैं क्या देख रहा हूं? हमारे दोस्त महामंत्री सुंदर सिंह के चेहरे पर रौनक नहीं है। आखिर बेवकूफ हो तुम। दोस्त, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और आपका गमगीन चेहरा आपका गमगीन चेहरा किस लिए आता नजर? आपका आपका गमगीन चेहरा और किस लिए आता नजर? और हैरान हूँ मैं दोस्त मन, हैरान हूँ मैं दोस्त मन, इस दशा को देख कर। हैरान हूँ मैं। कौन सी चिंता बसी है दोस्त मन, बतलाइए। और हाथी उसमें मैं बताऊं, और हाथी उसमें मैं बताऊं, मेरे लायक की हो या नहीं। कहिए दोस्त, आखिर क्या बात है? अगर हमारे लायक कोई सेवा हो फौरन बताइए। राम सिंह, कहिए। हमारे दिल में चिंता तो है, लेकिन में हम सोचते हैं कि आपसे बताएं, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। बताइए कौन सी चिंता है? सुनिए राम सिंह, कहिए। अरे जान कर चिंता हमारी, जी हाँ, जान कर चिंता हमारी। अरे क्या करोगे तुम भला? जान कर चिंता हमारी। जान कर चिंता हमारी, क्या करोगे हरे तुम भला? और दिल नहीं दरबार में अब, दिल नहीं दरबार में अब, राम सिंह लगी। और सुनो, तो साथ देने का अगर जे, सुन रहे हो, साथ देने का अगर जे आज तुम वादा करो, साथ देने का अगर जे आज तुम वादा करो, तो राज
अपना सब बता दो राज, अपना सब बता दो, दिल के अंदर जो छुपा क्या कहा दोस्त? अगर तुम साथ देने का वादा करो तो कसम भगवान की हम तुम्हें सारा राज बता देंगे। दोस्त, कहिए। मैं आपका दोस्त हूं ना, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? सुनिए, हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। तो आपसे वादा करता हूं मैं दोस्त, मैं आपसे और मैं दोस्त मान आपका साथ हर दम निभाऊंगा मैं। और जिस जगह पर पसीना और गिरे आपका खून अपना वहां पर बहाऊंगा मैं। कहिए दोस्त, दोस्त, कौन सी चिंता बसी हुई है जो तुम्हारे दिल के अंदर भरा हुआ है? राम सिंह, कहिए। हम सोचते हैं कि अगर आप हमारा साथ देने का वादा किया है तो तुम जानते हो काफी दिनों से, मुद्दतों से मैंने सोचा है कि चंद्रनगर का मैं महाराज बन जाऊं, वाह और वो मौका कभी हाथ नहीं आता, इसीलिए मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। लेकिन दोस्त, सोचा तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो लेकिन इस राजगद्दी के लिए तुम्हें बलि देना होगा। बलि? ऐसे नहीं मिलेगी। वो कैसी बलि है? बता रहा हूँ। कहिए। और राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन सा काम है बताइए? और राजा बनने के लिए और पाप कमाना होगा। राजा बनने के लिए हाँ हाँ, सुना। पाप कमाना होगा। और मोह ममता को दूर, और मोह ममता को दूर दिल से भगाना होगा। तो खून महाराज का जा करके अभी कीजिए। खून महाराज का जा करके अभी कीजिए। और कांटा रास्ते का, और कांटा रास्ते का पहले हटाना होगा। दोस्त, जब तक इस गद्दी पर महाराज चंद्र सिंह मौजूद हैं, आप राजा नहीं बन सकते हैं। लेकिन दोस्त राम सिंह, कहिए। आपने जो हमें शिक्षा दिया है कि सबसे पहले महाराज का खून करो, जी हाँ, उसके बाद महाराज का ताज तुम्हारे मस्तक पर बंधेगा। मैं अपने हाथों से बांधूंगा। लेकिन कहिए। महाराज को मारने से पहले और जाने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सुनिए हमारी बात।
तो देर जाने की फकार, अरे देर जाने की फकार, अरे काम हुआ जानो तुम, देर जाने की फकार। देर जाने की फकत, अरे काम हुआ और जानो तुम, और जिंदा भूपत न बचे, अरे उनको मरा मानो तुम। राम सिंह, इसी समय हम चलते हैं महाराज के शयन कक्ष में, ठीक है। और महाराज के सोने का वक्त हो रहा है। जी हाँ। हम सबसे पहले महाराज को मारेंगे, उसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, चलते हैं। जाइए। महाराज, हमने अपने दोस्त को इसी रास्ता बता दी है। अब वो महाराज चंद्र सिंह को जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उसके दिल में ऐसी शंका बनी हुई है कि जब तक वो इस चंद्र नगर रियासत का सम्राट नहीं बन जाएगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। आइए हम इंतजार करते हैं कि महाराज के मरने की खबर कब मुझे मिलेगी। आइए। अरे कजरा कई धार, कजरा कई धार, चाहे जवन कई धार, कजरा कई धार, चाहे जवन कई महाराज की जय हो। खुश रहो। बैकुलाल, राजन, जब से राजकुमार करण सिंह को सेना पर शेर सिंह व माला को सौंप दिया, तब से मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि राजकुमार को माँ की ममता और पिता का प्यार सब कुछ बराबर मिल रहा है। मेरा राजकुमार आज काफी खुश है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, मेरा बिस्तरा लगा दूंगा। महाराज जी, बगल में हम सो जाता है। दरबारी, अगर तुम मेरे पास रहकर ड्यूटी दोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम गेट पर ड्यूटी देना और मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। भैया विजय, वही गेटे पर तू रहे वहाँ, एमा माछी हले न चाहिए। नहीं 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 भैया, मैं को भैया हाँ, पहुंच गयो का हो आओ आओ ना ले वे आओ ले वे आओ आओ हम ना ले वे आओ आओ हम ना ले वे काल अरे राण काल चला जाए 12 बजे। हाँ हट हट महाराज, हैं? ये
गोसाई की जमीन तो ना है। हम देखा कि हाथी आए हमारे ऊपर कगड़ाती गए। ए मैको या न तुम सोई हो और न सो हो दे हो कौनो जगह में गड़बड़ी है का थोड़ा चसो हैं हां चुप सो रतिया सना ना हुए मोरे राजा, रतिया सना ना हुए मोरे हुए मोरा राजा हो, हुए मोरा सैया, हुए मोरा सैया हो, हुए मोरा राजा, रतिया सना ना हुए मोरे राजा। मैको जवान तुम बहुत काबिल बनाई आओ तू नहीं पकड़ो ना सोई दे हो आओ पकड़ो। हटो नियम नहीं है सब तो आओ आओ ए क्या हो लेगा गौर फरमाइए, इधर महाराज अपने सैन कक्ष में सो रहे हैं, इधर महामंत्री सुंदर सिंह महाराज को मारने के लिए महाराज के कमरे में प्रवेश हो गया। वाह, महाराज सैन कक्ष में आराम की नींद फरमा रहे हैं। दिल में आता है इसी खूनी तलवार से महाराज के सीने में पार कर दो, लेकिन नहीं, किसी ने कहा है कि सोते हुए परवार करना, सोते हुए परवार करना अरे बुज़दिलों का काम है, और जो जगह के वार करता मरते उसका नाम है। इसलिए हम महाराज को जगा देते हैं। महामंत्री सुल्तान सिंह, इतनी रात को यहाँ आने का मतलब क्या हुआ? आने का मतलब, आने का मतलब समझाना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? आखिर क्या काम है? काम तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। सबब है बताता नहीं, देख का ढंग तेरा मैं हैरान हूँ। हाय भगवान कहा मुझसे ओ मेरे आने का कारण अरे समझ जाइए। चुप रहो, शोर ज्यादा मचाओ नहीं, ताजवा तख्त मेरे हवाले करो, जिंदा छोड़ू नहीं, जिंदा ताजुआ तख्त की तमन्ना तुझे, ताजुआ तख्त की से कुछ उधर है नहीं, जान को बख्श दो ऐ महाबंदी, सब कुछ कहने से मैं बिल्कुल तैयार। मीठी बातों में उल्लू अरे बनाओ नहीं।
अरे पापी हाँ है तू मुल्क के अगर तुझे ताज और तख्त की जरूरत है, मैं शौक से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। महाराज अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे ना तो एक दिन तो हमारे इस गले में फांसी का फंदा डलवा देगा इसी राज दरबार में, और सारी जनता देखेगी कि महामंत्री सुंदर सिंह की आज फांसी होगी। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये खूनी तलवार तुम्हारे